ओके, चलिए लियो देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली, अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। लेट्स सी लियो। रोल्स कैन बी रिवर्स्ड एनी टाइम। ओके, okay, let's see this person. ऐसा कोई पर्सन है लियो, ये आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। पहले मैं एनर्जीज देख लेती हूँ। ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है। ओके, ये पर्सन रिलायबल बनना चाहते हैं या फिर रिलायबल है। ये अभी भी पास्ट में अटके हुए हैं। ओके, फिर स्टिल थोड़े नेगेटिव बन रहे हैं। ये पर्सन अवॉइड कर रहे हैं एक बड़ा सा चेंज। ये पर्सन के पास एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन आया है कि अगर उन्हें कनेक्शन बिल्ड करना है तो उन्हें रिलायबल बनना पड़ेगा, जो वो बन रहे हैं। लेकिन पास्ट का ऐसा कुछ तो है जो बार बार इस पर्सन को खींचे चले जा रहा है। ये पर्सन दे आर वेरी मच इन लव। ओके, बट उन्हें शायद ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हॉट एंड कोल्ड है, या आपको लग रहा है ये पर्सन बहुत हॉट एंड कोल्ड है। ये साइड जिस पर्सन की एनर्जीज है, राइट, ये पर्सन सिचुएशन को बहुत क्लियरली देख रहे हैं। ओके, ये पर्सन अब ये सिचुएशन पे मेहनत नहीं करना चाहते। ये ऐसे पर्सन है जो आपके पास वापस आना चाहते हैं। आई फील ये पर्सन आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कर नहीं पाए। अब ये सच्चाई देख रहे हैं। इन्होंने अपने प्राइड और ईगो की वजह से, आई फील ये आपके पर्सन की एनर्जी से, जिन्होंने अपने प्राइड और ईगो की वजह से कनेक्शन को सैबोटाज कर दिया। राइट, मे बी ये पर्सन ने चीट किया, झूठ बोला, या फिर ऐसा कुछ तो किया। ये पर्सन आपके पास से हो सकते हैं मोस्ट प्रॉबेबली, और कुछ लोगों के लिए ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन हो सकता है जो अपने पास से हील होके आपकी तरफ आ रहे हैं। ये पर्सन सिचुएशन को बहुत सही तरीके से देख रहे हैं। पहले वो डिनाइल में थे, अब वो देख रहे हैं। ओके, प्रॉब्लम यह है कि अभी भी ये पर्सन दिल लगा के मेहनत नहीं कर रहे कनेक्शन पे, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने गोल्स पे, अपने फाइनेंसेस पे, अपने करियर पे। ओके, सो इन्हें लग रहा है कि आप निग्लेक्ट कर रहे हैं उन्हें। चाहते तो हैं आपके साथ एक नई शुरुआत, लेकिन उन्हें लग रहा है आप बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें लग रहा है कि सारी मेहनत वही करें, सारी एफर्ट वही डालें, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। और आपकी जब बात आई तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इस पर्सन के साथ स्क्रैच से रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन आप अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज आपको लग रहा है अगर आपने इस पर्सन की तरफ आप गए, राइट, और अगर आपने बिल्ड करा कनेक्शन को, तो ये एक डिजास्टर होने वाला है। इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। सो एक सच्चाई सामने आई है। ओके, और आप चाहते हैं कुछ कमिटेड, या फिर आप एक गोल की तरफ जाना चाहते हैं, और यहाँ पे अगर रिलेशनशिप में कोई गोल है नहीं तो आप आगे बढ़ना भी नहीं चाहते। आप थोड़े हॉट एंड कोल्ड है। कभी आपको लगता है इस पर्सन के साथ रहना चाहिए, कभी आपको लगता है इस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहिए। लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है लियो कि आप पास्ट को छोड़ के, इस पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। यू वांट टू मूव फॉरवर्ड। ओके, लेकिन आप कर नहीं पा रहे। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। इसलिए मैं कह रही हूँ कि कभी इमोशंस में ऐसा होता है कि आपको इस पर्सन से बात करनी है, कभी आपको लगता है नहीं, छोड़ देते, बात नहीं करते। लेट्स सी।
आप एक नई रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे लियो, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी लाइफ में लियो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है जो वर्कआउट नहीं हो रहा है, ओके, जो नहीं हो रहा है। तो आप रियलिटी एक्सेप्ट ही करने तैयार नहीं है कि वो जो मुझे लगा था सही है, या वो मुझे ऐसा जो लगा था कि ये बिल्ड होगा, ये सही होगा, ये कनेक्शन स्ट्रांग होगा, या फिर ये सिचुएशन बनेगी, आगे बढ़ेगी मेरी लाइफ में, वो बढ़ नहीं रही है। तो आपसे वो एक्सेप्ट हो नहीं रहा है। यहाँ पे प्यार है, मुझे ऐसा लग रहा है, इमोशंस है, स्टेबल ग्राउंडेड भी रहना चाहते हैं, लेकिन पास्ट को अभी भी आपने पकड़ा हुआ है। सो लियो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई नए पर्सन की तरफ जा रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन जो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, बहुत अटेम्प्ट्स कर रहा है, लेकिन आपकी तरफ से बार बार उन्हें रेजिस्टेंस फील हो रहा है। सो लियो, आपकी लाइफ में ऐसा कोई चैप्टर हो सकता है जो खत्म हो चुका है, एक, और आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, डाइजेस्ट नहीं हो रहा आपको कि यार वो जो सिचुएशन जिसमें मैंने इतना काम एफर्ट डाला था, टाइम एनर्जी डाली थी, वो वर्कआउट नहीं हो रहा है। तो आप वो नई रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि वो खत्म हो चुका है, राइट। जब तक आप वो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप इस पर्सन की तरफ अपनी एनर्जीज करेक्टली नहीं डाल पाएंगे। तब तक आप आते जाते रहेंगे इस पर्सन की तरफ, या फिर आप एक हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर में रहेंगे। कभी एकदम से इमोशनल हो जाएंगे, कभी एकदम से क्लोज ऑफ हो जाएंगे। क्या है आपकी फीलिंग्स? आपकी फीलिंग्स है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स कि आप चाहते हैं बिल्ड करना एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इस पर्सन के साथ हो या इस पर्सन के साथ ना हो। यू आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट, ओके। लॉजिकली तो आपको फील हो रहा है कि भाई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही होना चाहिए, okay? कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फीलिंग्स है कि आप एक स्टेबल सिक्योर फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं, या तो अपने करियर में, बिजनेस में, या फिर ओवरऑल अपनी लाइफ में। मगर इस पर्सन के साथ आपको एक रिस्क लग रहा है फॉर सम रीजन, ओके। ये रिस्क लेने की जरूरत है आपको। यू आर द फियर ऑफ द अननोन। कुछ तो पास से खत्म करना ही पड़ेगा। आपके पास के डिसअपॉइंटमेंट को आपको खत्म करना ही पड़ेगा लियो। जब तक आप पास की डिसअपॉइंटमेंट को खत्म नहीं करेंगे, इस पर्सन ने अगर आपके साथ पास में कुछ किया है, जब तक आप वो नहीं भूलेंगे, ना आप इनकी तरफ बढ़ पाएंगे, ना आप आगे किसी और की तरफ बढ़ पाएंगे, ओके। सो आप एक रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ओके। यू हैव द फियर ऑफ द अननोन। यार वापस मैंने इस पर्सन को चांस देना है, इस पर्सन ने मुझे वापस हर्ट कर दिया तो। कुछ लोगों के लिए अगर कोई नया पर्सन है, तो नए पर्सन को भी चांस देने से आप डर रहे हैं, कतरा रहे हैं कि यार इस पर्सन को चांस कैसे ही दे दे, राइट। बिकॉज उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, अंदरूनी स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ यूज़ करनी पड़ेगी, अपनी हिम्मत यूज़ करनी पड़ेगी, अपना करेज, आपको ब्रेव बनना पड़ेगा कि ओके, पास्ट को भूल जाए और आगे बढ़े, एक नया चैप्टर शुरू करें, ओके। इंटेंशंस तो आपके बहुत गार्डेड है। फाइनल डिसीजन बनाना है आपको, एक पैटर्न को छोड़नी है। यू विल हैव टू बिकम अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ओके। जिस बात की आपको क्लैरिटी है कि भाई अगर आपको एक नया पर्सन बनना है, अगर आपको एक नई इट्स लाइक बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस में देख पा रही, ओके। योर हार्ट इज क्लोज्ड लाइक अ ककून, बिकॉज ये पास्ट ने आपको इतना इफेक्ट किया है। अब जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, पास्ट का ये मतलब नहीं है कि आपके साथ कुछ नहीं हुआ। हो सकता है कि आपने इस पर्सन को बहुत हर्ट किया है, या फिर इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, जिसकी वजह से अब लाइक यू आर शट ऑफ। अब आपको किसी को एंट्री देनी ही नहीं है। और कुछ हो सकता है कि ये नया पर्सन है, तो भी आप शट ऑफ है। दोनों तरीके से यूनिवर्स आपको कह रहा है यू विल हैव टू ओपन योर हार्ट, वेंचर आउट, एक एडवेंचर ले, एक नया एडवेंचर शुरू करे, एक नया चैप्टर शुरू करे, अपने ककून से निकले, अपने क्लोज्ड बुक से, अपने सेफ जोन से बाहर निकले। लेकिन आपकी इंटेंशन है नहीं भाई, सच्चाई मेरे सामने, फिर भी मैंने गार्डेड रहना है, ओके। अगर ये पर्सन की तरफ आपका अट्रैक्शन है तो एक्सप्लोर करें, ओके। बिकॉज इंटेंशन सही है आपके, इक्वल गिव एंड टेक। सी प्यार तो है, वही तो मैं कह रही हूँ, प्यार है, लेकिन आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। आपको ऐसा डर लग रहा है कि शिट, मतलब मुझे पास्ट को किसी को भूलना पड़ेगा, पास्ट में मेरे साथ जिसने हर्ट किया था मुझे, वो सब भूलना पड़ेगा, ये भी भूलना पड़ेगा, या इस बात का डर भी निकालना पड़ेगा कि शायद ये पर्सन मेरे साथ ये भी कर सकता है। लेकिन फिर भी आंखें बंद करके, यूनिवर्स को ट्रस्ट करके आपको एक नया चैप्टर शुरू करना पड़ेगा इस पर्सन के साथ, या आप कर सकते हैं। यही यूनिवर्स आपको कह रहा है, बिकॉज इंटेंशंस बहुत सही है आपके। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप, प्यार भी है, बट यू हैव टू ओपन योर हार्ट। अगर आप अपने दिल को ओपन अप नहीं करेंगे, राइट, दिल से किसी रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे, तो फिर रिलेशनशिप का मतलब ही क्या है, राइट।
अभी भी वो बिट्रेयल जो भी हुआ है, धोखा हुआ है आपके साथ, वो पकड़ के बैठे हैं आप। इन्होंने आपको धोखा दिया है तो भी आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे, किसी और ने धोखा दिया है तो भी आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे। फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर लियो। ये आप हो, आपके पर्सन हो, हुएवर इट इज। वरना अगर ये आप है तो ये पर्सन जितनी भी अटेम्प्ट करेंगे आप ओपन अप नहीं होने वाले। अगर ये आपके पर्सन की एनर्जीज है तो आप जितनी भी अटेम्प्ट कर ले, जितना भी वेट कर ले, जब तक ये पर्सन पास्ट को भूलेंगे नहीं, जब तक ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ठीक है मेरे साथ ये होना था, ये मेरा कर्म था, ये मेरी डेस्टिनी थी, एक्सेप्ट, फॉरगिव एंड मूव ऑन, तब तक ये भी ओपन अप नहीं होने वाले। आपको फील हो रहा है या फिर इस पर्सन को फील हो रहा है कि उन्हें मूव ऑन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपकी तरफ से ज़्यादा उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है वैलिडेशन। एक तरफ से प्यार है, एक तरफ से इन्हें लग रहा है इन्हें कुछ स्टेबल, सिक्योर, कमिटेड चाहिए, लेकिन आपकी तरफ से इन्हें ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रही है। ओके, सो भले ही ये पर्सन को जितना भी फील हो कि इन्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए, लेकिन ये मूव ऑन कर नहीं पा रहे बिकॉज आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। ओके, दिस पर्सन लव्स यू, हैज़ इमोशंस फॉर यू, अभी भी क्रश है आप पे, लेकिन ये अपनी ताकत लगा नहीं पा रहे आपसे मूव ऑन करने की। इन्हें फील हो रहा है कि इन्हें अभी भी वेट करना चाहिए मूव ऑन करने से पहले। ये वेट कर रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ये कम्युनिकेशन का आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं। अगर आप कम्युनिकेट करेंगे, अगर आप उनसे कुछ बात करेंगे तो इन्हें कुछ कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, राइट, या इन्हें कोई एक जैसे एक किस्म का वैलिडेशन नहीं देंगे कि हाँ भाई मैं अभी भी इंटरेस्टेड हूँ, तो ये पर्सन को समझ में आ जाएगा कि भाई आप इन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं। वैसे भी ये काफ़ी हर्ट है, काफ़ी रिजेक्टेड है, फील कर रहे हैं। इनका इंटेंशन रहेगा ये हफ्ते की होल्ड बैक करे या फिर पूरी सच्चाई न बताए आपको। ये एक सेकेंड चांस चाहते हैं, ये एक रिकंसिलिएशन चाहते हैं आपको। दे वांट अ रिकंसिलिएशन, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, और ये वेट करना ज़रूरी समझते हैं कि भाई क्लैरिटी मिल रही है। लेकिन वेट करते करते देखिए कितना दे आर सफरिंग इन साइलेंस। लियो, यहाँ पे इनकी गलती नहीं है, यहाँ पे आई फील दिस इज योर, स्पेशली अगर ये नया पर्सन है तो ओके, जिन्होंने आपको कभी हर्ट नहीं किया। अगर ये पुराना पर्सन है, ठीक है, इनकी भी गलती है, लेकिन ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि भाई मैं कितनी कोशिशें कर रहा हूँ या कितनी बार ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये पर्सन खुल ही नहीं रहा है। ये लियो बात ही नहीं कर रहा है, लियो मुझे समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। सो अब ये होल्ड बैक कर रहे हैं बिकॉज उन्हें लग रहा है कि आप बार बार उन्हें ना जज कर रहे हैं। तो अब ये आपके जजमेंट से डरे हुए हैं कि यार अब अगर मैंने ज़्यादा कोशिश करी ना तो लियो को लगे मैं पीछे पड़ गया हूँ या मैं पीछे पड़ गई हूँ। तो अब ये होल्ड बैक कर रहे हैं। सी, कहीं ना कहीं दे वांट टू वेट विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। इन्हें समझ में आ रहा है कि भाई दिस इज अ मेंट टू बी कनेक्शन, और इन्हें लग रहा है ओवर टाइम आप दोनों के बीच में या तो आप दोनों के बीच में सुलह हो जाएगी, या इवेंचुअली उन्हें लग रहा है कि आप दोनों के बीच में सुलह हो जाएगी। ओके, लेकिन तब तक ये काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। सो दे आर रेडी टू वेट। इंटेंशन इनके यही कि भाई टाइम का वेट करते हैं, टाइम बलवान है। जब टाइम सही होगा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा आप दोनों के बीच में, और आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी हो जाएगा। लेकिन तब तक विद द 9 ऑफ सोर्ड्स ये पर्सन सफ़र कर रहे हैं, दे आर नॉट बीइंग एबल टू ओपन अप बिकॉज ये आपका वेट कर रहे हैं। ये आपके साथ एक रिकंसिलिएशन चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक सेकेंड चांस चाहते हैं, और आपके तरफ से आप इस पर्सन को फॉरगिव करने की तैयार नहीं है, या फिर आप इस पर्सन को या बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं। ओके, प्यार तो आपकी तरफ भी है, ओके, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत है पास्ट की वजह से, और पास्ट जैसे मैंने कहा इनकी वजह से हो सकता है या किसी और ने आपको हर्ट किया है। अब आपके एक्शंस आने वाले दिनों में यू आर क्वाइट क्लोज्ड ऑफ। इसलिए ठीक है बातें नहीं हो रही तो रहने दो यार, कौन जाके ट्रिगर करे बात को। आप बात करना चाहते हैं इस पर्सन से, क्यों नहीं कर रहे? यू वेरी अनग्रेटफुल। नॉट मतलब मैं डांट नहीं रही हूँ आपको, लेकिन अनग्रेटफुल का मेरा ये मतलब है कि जो मिला आपको उसके लिए आपने भगवान को, अल्लाह को थैंक यू बोलना है, और जो मिल रहा है, जो आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, उसके लिए भी थैंक यू बोलना है। आप दोनों तरफ से थैंक यू नहीं बोल रहे हैं। आपका बस एक ही चीज़ पे मन है, वो जो चाहिए था मुझे नहीं मिला ना, वो जैसे चाहिए था वो वैसे वर्कआउट नहीं हुआ ना, इसके साथ मुझे जैसे वर्कआउट चाहिए था नहीं हुआ, इसने मुझे डिसअपॉइंटमेंट किया। सो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि भाई ग्रेटफुल बनो, थैंकफुल बनो, थैंक यू बोलो यूनिवर्स को कि थैंक यू आपने जो भी दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर इट। बिकॉज जब कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी ना, या फिर जब कोई पर्सन आपके लाइफ से निकलता है ना, तभी हमें उसकी वैल्यू होती है।
लेकिन फिलहाल आपको किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं हो रही है। अब कीप इन माइंड, मैं आपको अकेले को नहीं बता रही हूँ, अगर ये आपके पर्सन की एनर्जीज है तो मैं आपके पर्सन की एनर्जीज रीड कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी एनर्जीज है जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, कि वो यूनिवर्स आपको बार 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 बता रहा है बात करो इनसे, बात करो इनसे, बात करो इनसे, आपकी तरफ से बहुत रेजिस्टेंस है, क्योंकि आप पास्ट पे अटके हुए हैं। आप फोकस कर रहे हैं कि पास्ट में इनके साथ क्या वर्कआउट नहीं हुआ। ओके, सो यू आर वेरी क्लोज्ड ऑफ। बात तो आप करना चाहते हैं, पेज ऑफ कप्स डेफिनेटली आई कैन सी, आप अपॉलॉजी देना चाहते हैं, इमोशनल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं इनके साथ, लेकिन आप जानबूझ के कर नहीं रहे। यू आर क्लोजिंग योर हार्ट, यू नो लियो, आप अपने दिल को बंद कर रहे हैं। सी, यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल बुक, यू नो। अपने काम में बिजी हैं आप, अपने पैसे कमाने में बिजी हैं, जबकि कम्युनिकेट तो बहुत करना चाहते हैं, लेकिन डिसीजन तो बनाएं, अपने कंफर्ट जोन से तो निकलें। कंफर्ट जोन से ही नहीं निकल रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा रिजिड बन रहे हैं आप लियो। अगर आपको सुनाना पड़ेगा तो मैं आपको ही सुनाऊंगी, आप बहुत ज़्यादा जिद्दी बन रहे हैं लियो, दैट्स फॉर श्योर। यू आर बीइंग वेरी 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 रिजिड, आप जिद्दी बन रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है मुझे किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही हो या मैं जो कर रही हूँ वो सही है। नहीं, यू आर नॉट बीइंग एथिकल राइट नाउ। अगर ये पर्सन जेन्यूनली एफर्ट्स कर रहे हैं आपकी तरफ तो आपको भी एफर्ट करनी चाहिए। यहाँ अब आपकी तरफ से यू आर आपके अंदर की आवाज़ कह रही है कि रिप्लाई कर लो, मैसेज कर लो, बात कर लो। वो कर रहे हैं तो आप भी रिप्लाई कर लो, रेसिप्रोकेट कर लो, लेकिन आप अपनी अंदर की रियल यू को सप्रेस कर रहे हैं। आपका इनर वॉइस कह रहा है बात कर लो, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं छोड़ दो यार, मैंने बात नहीं करनी है। सो आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं मॉरली, जो आपको यूनिवर्स आपको जो कह रहा है ना, आप यूनिवर्स को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस छूट रही है इनकी। ये वेट कर रहे हैं आपका, भाई इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं। अनक्लोज्ड ऑफ है ये पर्सन, इन्हें ज़्यादा होप नहीं आ रही। ये मैसेज तो करना चाहते हैं आपको, लेकिन इन्हें लग रहा है आप इन्हें कट आउट कर लेंगे, तो ये भी वेट कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है आप मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी दिल टूटा हुआ है इनका, डर कर, ये एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन इन्हें बहुत डर है कि पास्ट की वजह से आप शायद इन्हें रिजेक्ट कर देंगे। सो इन्हें लग रहा है कि दे हैव लॉट ऑफ फियर ऑफ रिजेक्शन, विच इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू, आप एक रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ना। रियलिटी बहुत लोगों के लिए कुछ भी हो सकता है। रियलिटी ये भी हो सकती है कि ये पर्सन चेंज हो गया है आपकी तरफ, या रियलिटी ये हो सकती है कि आपने किसी और सिचुएशन या कनेक्शन या पर्सन पे इन्वेस्ट किया था और वो नहीं वर्कआउट हुआ, आपका भ्रम टूटा है, तो आप वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जो भी है एक्सेप्ट करें, सच्चाई क्या है। कमिटेड हैं आप एक कमिटेड लॉयल पर्सन हैं, आप एक रिलायबल पर्सन हैं, फीलिंग्स भी है आपकी इस पर्सन की तरफ, तो क्यों बार बार पास्ट में खींचे जा रहे हैं, क्यों बार बार पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। यू आर हॉन्टेड बाय द पास्ट, कि भाई इतना इन्वेस्ट किया था मैंने, देखा क्या हुआ मेरे साथ, अब क्या मैं ये गलती करूं कि इसमें भी इन्वेस्ट करूं और हर्ट करूं, ये मुझे नहीं करना। सो आई फील कि आप वंस अपॉन अ टाइम इस पर्सन से बहुत प्यार करते थे, या बहुत ज़्यादा इमोशंस तो था आपका इस पर्सन की तरफ, अब आप वो सारे इमोशंस खींच रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा मूडी बन रहे हैं। कभी बनना है, कभी रहना है इनके साथ, कभी नहीं रहना है इनके साथ। आपके पर्सन, मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपने आप को या तो जानबूझ के आइसोलेट कर लिया था, जानबूझ के कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दी थी, या फिर आपने ही पुश अवे कर लिया था या इनको ब्लॉक कर दिया था। ये पर्सन ने बहुत सोचा है इस कनेक्शन के बारे में। ओके लेकिन अब है ना प्रॉब्लम क्या है कि अब ये पर्सन है ना मेहनत नहीं करना चाहते सिचुएशन में। अब ये इन्होंने भगवान पे छोड़ दिया, यूनिवर्स पे छोड़ दिया है। इन्हें लग रहा है कि मेहनत मैं ही सारी करूं, लियो ने तो कुछ करना नहीं है। आपकी एनर्जीज तो इन्हें लग रहा है कि आप पूरी तरह से अपने काम पे फोकस्ड हैं, ये अपने प्राइड ईगो को छोड़ के आपसे बात भी करना चाहते हैं। ओके, मगर आपकी तरफ से ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, वैलिडेशन या रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ओके, ये सिचुएशन को बहुत क्लियरली देख रहे हैं, किसी चीज़ की सच्चाई इनके सामने आ चुकी है। ओके, बट आई फील ये हफ्ते आप दोनों के बीच में बहुत दोनों तरफ से रेजिस्टेंस हो रही है। ये आपका वेट करें कि भाई आप कुछ बोले तो बात आगे बढ़े, और आप जहाँ है वहीं रह रहे कि भाई सिचुएशन जहाँ है वहीं रखो, आगे क्यों बढ़े, राइट। सो दोनों तरफ से अटकी हुई है सिचुएशन।